Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy. दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं पढ़ाने से पहले आपको एक मोटिवेशनल कोटेशन देता हूं ताकि आप फुल ऑफ एनर्जी रहें। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं प्रकाश देना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं प्रकाश देना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। राह का निर्माण करना सीखो। तो आइए आज पढ़ते हैं इंग्लिश प्रोज हाई स्कूल, जिसका नाम है द इंचेंटेड पोल बाय सी राजगोपालचारी। यह घटना महाभारत के एक अंश से लिया गया है। जब पांडव वनवास के दौरान थे तो उसी समय वनवास समाप्त होने के करीब था। उसी समय यह घटना घटित होती है वनवास के समय। तो जिसका सी राजगोपालचारी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। क्या घटित होता है, आइए उस पाठ का नाम देखते हैं। पहले पढ़ाने से पहले हम आपको मीनिंग पढ़ा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लेसन नेम है द इंचेंटेड पूल। लेसन नेम है द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब बाय सी राजगोपालचारी। इंचेंटेड मीन्स मायावी या जादुई, पूल मीन्स तालाब, एंजाइटी मीन्स चिंता, थर्स्ट मीन्स प्यास, कर्स मीन्स श्राप, वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, सर्च मीन्स तलाश करना, फेंटेड मीन्स मुरझाना या बेहोश होना, बियर मीन्स सहन करना, ओवर पावरिंग मीन्स तीव्र, लुक फॉर मीन्स तलाश, प्रोसीडेड मीन्स उसी ओर गए जाना, डायरेक्शन मीन्स दिशा, ट्रैक मीन्स रास्ता या पगडंडी, विल मीन्स वाइल्ड मीन्स जंगली, वाइल्ड मीन्स जंगली, बियर मीन्स भालू या रिच, स्पॉटेड मीन्स चितकबरा, डियर मीन्स हिरन, मीडो मीन्स चारागाह या घास का मैदान, रिस्ट्रेन मीन्स रोकना, ग्रिप मीन्स दुख, साइलेंट मीन्स शांत, मोर्न मीन्स रोए, बो मीन्स प्रतिज्ञा, एग्जाइल मीन्स वनवास, गॉड्स मीन्स देवी देवता, मिस फॉर्चून्स मीन्स दुर्भाग्य, माइटी लिम्ब मीन्स शक्तिशाली अंग, वंडरिंग मीन्स आश्चर्यचकित, डिसेंडेड मीन्स उतरना, फॉर्म मीन्स रूप, हीड मीन्स ध्यान देना, फॉलो मीन्स अनुसरण, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, मोमेंट मीन्स क्षण, बॉडीलेस मीन्स अदृश्य, रैपिडली मीन्स तेजी से, रेस्क्यू मीन्स बचाना, डेंजर मीन्स संकेत, डेंजर मीन्स संकट, करेज मीन्स साहस, स्टडी मीन्स अध्ययन, एसोसिएशन मीन्स संगति या समुदाय, शिफ्टर मीन्स तेज चलना, फैटेड मीन्स मुरझाया, स्ट्राइकन मीन्स भरा हुआ, ट्रेवलर मीन्स यात्रा के समय, लर्निंग मीन्स बुद्धि या ज्ञान, एकम्पनीज मीन्स साथ, सोलिटरी मीन्स एकाकी, वेसल मीन्स पात्र, कंटेन मीन्स रखना, कंडक्ट मीन्स आचरण, प्राइड मीन्स घमंड, एल्ड मीन्स बढ़ाना, एंगर मीन्स क्रोध, डिजायर मीन्स इच्छा। दोस्तों, मैंने देखा कि ये मीनिंग है और इस मीनिंग को आप स्पेलिंग सहित याद कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आइए आपकी पुस्तक को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक है पुस्तक ये आपकी है। इसमें फर्स्ट लेसन प्रोज में इंचेंटेड पूल है। इंचेंटेड पूल है जिसे आप देख लीजिए। ये है इंचेंटेड पूल जिसके लेखक हैं सी राजगोपालचारी। आइए स्टार्ट करते हैं
और पढ़ते हैं इसे विधिवत। हम हमारे पढ़ाने के बाद आप कोशिश करिए कि अपने से एक बारी बुक को पढ़िए और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दे देगा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा, लेसन नेम, ऑथर नेम्स और उस पर आधारित क्वेश्चन। यदि आप ढंग से पढ़ेंगे और आप इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, अगर ढंग से लिख लिए, अर्थ पढ़ लिए, तो आपको कितना भी कठिन से क्वेश्चन इसी में से दिया जाएगा, आप कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर, मैंने बताया कि यह घटना जब पांडव वनवास के दौरान उनका वनवास का अंतिम समय था, तो वो उसी समय यह घटना घटित होती है, जिसको सी राजगोपालचारी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। क्या है? युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का बड़ी चिंता और प्यास के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें प्यास भी लगी थी और चिंता भी हो रही थी कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप का शिकार हो गए, या अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इस विचार को असहनीय पाकर, एंड ड्राइवन बाय द ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और बहुत तीव्र प्यास होने के कारण, ही गिव अप वेटिंग, ही गिव अप वेटिंग, वे इंतजार करना छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाई की तलाश में चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा के साथ कि वे उन्हें तलाश लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, and kept on walking through the track full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर proceeded in the direction, वे उसी दिशा में चलना प्रारंभ किए जिधर उनके भाई गए हुए थे। had taken and kept on walking through the track, और उनका अनुसरण करते हुए चल रहे थे। जो जंगली भालू, स्पॉटेड हिरन, चितकबरे हिरन, और बड़े बड़े बिग फॉरेस्ट वाइल्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षी टिल केम से भरा हुआ था। टिल केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वे तब तक चलते रहे जब तक कि एक सुंदर घास का मैदान आ गया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, वहाँ एक तालाब था जो साफ पानी से भरा हुआ था, और उसी के पास एक खूबसूरत हरे रंग का घास का मैदान था। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा जो एक लट्ठे की भांति पड़े हुए थे, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, अपने दुख को असहनीय पाकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड रेप्ट, वे अपनी तेज आवाज़ उठा करते हुए रोने लगे। हिट्टस द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वे अर्जुन के चेहरे को, भीम और अर्जुन के चेहरे को छूते हुए रो रहे थे। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे कि वो एकदम शांत और चुप सोए हुए थे। एंड मोर्न, और उन विलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ अवर वो, Was this to be the end of all our वो, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञा समाप्त हो गई, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती थी। जस्ट when our exile is about to end, ठीक उस समय जब वनवास समाप्त होने वाला था। You have been taken away, उसी समय आपने इनको उठा लिया। Even the gods have forsaken me in my fortune, misfortune, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया है। As he looked at their mighty king,
जैसे जैसे उनके शक्तिशाली अंगों को देखते थे, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, जब वे उनके शक्तिशाली अंगों को देखे तो नाउ सो हेल्पलेस, वो एकदम असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वे दुख के चार आश्चर्यचकित कर रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो कौन है जो इतने शक्तिशाली लोगों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वो तालाब में उतरने का निर्णय लिए। ड्रॉन टू द वाटर बाय द ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ताकि अपनी तीव्र प्यास को पानी से बुझा सकें। एट वंस द वाइट विदाउट फॉर्म वन, जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, एक बिना शरीर वाली आवाज चेतावनी दी। क्या दी? योर ब्रदर डाइड बिकॉज यू डिड नॉट हीड माई वर्ड। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, तुम्हारे भाइयों की मौत हो गई क्योंकि वे मेरे प्रश्नों के पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं की तरह तुम मत करना। आंसर माई क्वेश्चन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यच, और युधिष्ठिर को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगा कि यच हैं, यच के अलावा कोई और दूसरा नहीं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और ये तुरंत अंदाजा लगा लिए कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम टू नो टाइम, उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि अब अपने भाइयों के जीवन को वापस पाने में संभव हो सकेगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज़ से पूछा, प्लीज आस्क ए क्वेश्चन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, वो आवाज़ एक के बाद एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछने लगी। क्या क्वेश्चन पूछ रही है वो बॉडीलेस वॉइस? व्हाट हैपेंड, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मुसीबत में आदमी को क्या बचाता है? करेज, साहस, बाय द स्टडी ऑफ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर कह रहे हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह तो बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिससे आदमी ज्ञानी होता है। द यक्ष आस्क, व्हाट इज स्विफ्टर देन द माइंड विंड्स, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड्स, हवा से भी तेज क्या चलता है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फैटेड देन ए ड्राई स्ट्रा, सूखे भूसे से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ए सारो स्टिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड इन ट्रेवलर, यात्रा का साथी क्या होता है? लर्निंग, ज्ञान। युधिष्ठिर ने कहा, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पर आपका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी। युधिष्ठिर ने कहा, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मौत के समय आदमी के साथ क्या जाता है या आदमी के साथ क्या रहता है? धर्म। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मौत के बाद केवल धर्म ही एक ऐसा चीज़ है, धर्म ही एक ऐसा एकाकी एक है जो आदमी के साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द अर्थ, धरती। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसके अंदर सब कुछ
समा सकता है, इज़ द ग्रेटेस्ट बैटल, वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अच्छा आचरण ही, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण ही, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। उबाडिलेस वायस ने पूछा कि वह क्या चीज़ है जिसे छोड़ देने पर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। यदि मनुष्य अपना घमंड छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट सॉरो। किस चीज़ की हानि से प्रसन्नता बढ़ती है न कि दुख। क्रोध, एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हमें दुख ही होने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। बार्डलेस वायस ने पूछा कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, वह क्या है जिसे छोड़ देने पर मनुष्य अमीर हो जाता है। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य अपने लालच को छोड़ दे तो ही बिकेम्स वेल्दी, वो धनी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम बच्चों से उम्मीद करेंगे कि बच्चे इसे पढ़कर इसे अपने से अर्थ निकालेंगे, और ताकि परीक्षा में जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप उसे दे पाएंगे। हम आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे, देखेंगे, मीनिंग को स्पेलिंग सहित याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, इस एन्चेंटेड पोल के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।